अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा सोचने से क्या होता है? देखिए, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो छोटी-छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिस वजह से उनकी नींद उड़ जाती है। वो दिन भर सोचते रहते हैं, वो रात में भी सोचते हैं, किसी ने उनको कुछ बुरा कह दिया, किसी ने कोई बात कह दी, कहीं काम नहीं लगा, किसी से कोई लड़ाई हो गई, किसी से कोई चीज़ वापस लेनी है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कोई छोटी-मोटी बीमारी हो गई, तो उसको बहुत ज़्यादा सोचा। ये इंसानी फितरत है। जब हमारे साथ कुछ भी छोटा-मोटा हादसा होता है, तो हम सोचते हैं, अरे! ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। होता है, सब सोचते हैं, पर हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसे अगर हमारे सर में दर्द हुआ तो हमने सोचा, अरे मुझे कहीं ट्यूमर तो नहीं है, अरे सीने में दर्द हुआ, अरे कहीं कुछ हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, या कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो हमने सोचा, अरे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए, ज़्यादा सोचने से इंसान अंदर ही अंदर ख़त्म होने लगता है। जो उसकी ताकत, जो उसकी एनर्जी होती है, जो काम करने की, जो खाने पीने की, वो सब ख़त्म होने लगती है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं, हमें नींद आना बंद हो जाती है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमें नींद नहीं आती। नींद नहीं आने की सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि हम ज़्यादा सोचते हैं। जब हम बिस्तर पे जाते हैं तो हम ये सोचते हैं, कल क्या होगा, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, ऐसा है, वैसा है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, कुछ गलत ख़्याल आते हैं, उस इंसान ने मुझे ऐसा क्यों बोला, या वो मुझे क्यों नीचे दिखाना चाह रहा था। बहुत सारे ख़्याल आते हैं, उस वजह से हमारी नींद उड़ जाती है ना। किसी से अनबन हो गई तब भी हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अरे उसने ऐसा मुझे क्यों बोला। ये इंसानी फितरत है, ये होता है, पर हमें नहीं सोचना चाहिए इतना। इतना सोचेंगे हम तो हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। जो आज की खुशी है वो खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। परवरदिगार ने हमें छोटी-छोटी खुशियाँ दी हैं, उससे हम खुश नहीं होंगे क्योंकि हम ज़्यादा सोचते हैं। ज़्यादा सोचने की वजह से जो हमारे पास है चीज़ वो भी ख़त्म हो जाती है। सामने वाले इंसान के पास कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं, हमने बहुत ज़्यादा सोच लिया, तो हमें अपने पास जो चीज़ें हैं वो बहुत छोटी लगने लगेंगी। जो मेरे पास चीज़ें हैं वो मुझे बहुत छोटी लगने लगेंगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सोच लिया। अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है, मैंने सोचा उसके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, या मेरे पास तो बहुत पुरानी गाड़ी है, या मेरे पास बहुत छोटी गाड़ी है। तो इंसान सोचता है, सोचता रहता है, सोचता है, तो उसको अपनी गाड़ी बुरी लगने लगती है। उसी तरह से कुछ लोगों की औलाद नहीं होती, वो सोचता है सामने वाले के सबके औलाद है, वो लोग तो बेकदर हैं, उनको तो कदर भी नहीं, फिर भी परवरदिगार ने औलाद दी, हमें तो औलाद ही नहीं दी परवरदिगार ने। ये भी सोचना ज़्यादा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है परवरदिगार आपको औलाद देना चाह रहा क्योंकि आपकी सोचने की बीमारी है कि अब तो होगी नहीं मेरे औलाद, या पता नहीं होगी या नहीं होगी। तो उससे क्या होता है, इंसान मेंटली अपने आप को ये समझ लेता है अब कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा परवरदिगार पर यकीन करना चाहिए। देखिए हमारे काम कैसे बनते जाएंगे। हम ज़्यादा सोचेंगे, हमारे काम बिगड़ते जाएंगे। जैसे मैंने बताया, जो आज की खुशियाँ हैं वो सारी हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, सारी ख़त्म हो जाएंगी। हम ये सोचते ही रह जाएंगे कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास तो इतना है, मेरे पास नहीं है, और उसके पास तो ये सारी चीज़ें जो मेरे पास नहीं है चीज़ें। वो हमें सब कुछ नहीं करना है। अगर हम अल्लाह के नेक बंदे हैं तो अल्लाह ने जितनी भी हमें चीज़ें दी उन सारी चीज़ों से हम खुश हैं। चाहे मेरे पास सर के नीचे छत नहीं है, पर मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सोचती। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है। ये सारी चीज़ें इंसानी फितरत है। जिस तरह से मैंने कहा, हम सोचते ही सोचते, ना चाहते हुए भी, हम कितनी नमाज़ पढ़ लें, हम कितनी कुरान कर लें, कुरान को पढ़ लें, ये सब चीज़ें होती इंसानी फितरत है। पर हमें अपने नफ्स पे काबू देना है। अगर हम सच में परवरदिगार से प्यार और मोहब्बत करते हैं अपने अल्लाह से, तो अल्लाह ने जिन जिन चीज़ों से हमें नवाजा है उन सब चीज़ों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। फिर देखिए वो हमें किस तरह से नवाजता है। आज हमारे पास कम है क्योंकि हमारा इम्तिहान ले रहा है परवरदिगार। आपने देखा होगा बहुत सारे घर में सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, उनके घर में पैसा भी है, गाड़ी भी है, फैमिली में आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत और प्यार है। पर हमारा घर ऐसा है जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई प्यार भी नहीं है, कोई इनकम का सोर्स भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं है, अच्छा जी गाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, अच्छे लोग भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती, पर हम सोचते उसका कितना अच्छा सब कुछ चल रहा है। ये भी ज़्यादा सोचना, और ये परवरदिगार की नाशुक्री है जब हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और हम बार बार यही सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है और हम ज़्यादा सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, सब्र करना है। वो तो शायद हो सकता है उनके पास थोड़े दिन का, परवरदिगार आपको बहुत सारा देना चाहता हो, उनसे ज़्यादा देना चाहता हो, पर हम वो छोटी सी चीज़ देख के अपनी नीयत ख़राब कर लेते हैं। या फिर कोई बीमारी, मान के चलिए आपको कोई छोटी भी बीमारी है, बड़ी भी बीमारी, खुदा न खास्ता आपको कोई चोट लग गई है, आपको कोई बहुत बड़ी अज़ियत हो गई, हमने ये सोचना शुरू कर दिया सामने वाले लोग कितने खुश हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं है, सारी बीमारियां मेरे ही नसीब में, सारी तकलीफ़ें मेरे ही नसीब में। तो ये नहीं सोचना चाहिए। ये एक इम्तिहान है, क्या आप उस इम्तिहान में खुश हैं अपने, तो परवरदिगार आपको और भी नवाजेगा। आप इंतज़ार तो करें थोड़ा सा। हम बेसब्रे हो जाते हैं। मैं ख़ुद भी कभी कभी ये सोचती हूँ कि मेरे साथ क्यों होती है सारी तकलीफ़ें, मेरे साथ ये सारी परेशानियाँ क्यों
क्यों होती, मुझे ही क्यों सारी चीज़ें देखनी पड़ती, मुझे ही क्यों ज़िंदगी में अकेला रहना पड़ता है, मुझे ही क्यों लोगों की बातें सुननी पड़ती, मैं सब कुछ करती हूँ फिर भी मुझे बदले में परवरदिगार कुछ नहीं देता। होता है, मैं भी सोचती हूँ ऐसा, पर फिर मैं नफ्स पे अपने काबू करती हूँ, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ नहीं, जो चीज़ें मुझे दी हैं मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मेरे सर के नीचे छत है, मुझे टाइम से खाना मिल रहा है, मैं इबादत कर पा रही हूँ, मेरे पास हाथ पैर है, मेरे पास एक अच्छी शक्ल है, फिर मैं शुक्र भेजती हूँ, फिर मुझे इतना आराम मिलता है, इतना सुकून मिलता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, आप इस सोचने की बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आज ही से आप वो जो सारी चीज़ें आपके पास हैं जो सामने वाले के पास नहीं है, या फिर आपको लगता है ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं जो कि नहीं भी होती तो मुझे कितना अफसोस होता, तो आज से जो परवरदिगार ने आपको दिया है वो उसको गिनना शुरू कर दें, ना कि जो आपसे लिया है या आपके पास नहीं है उसको मत गिनो, आपको जो दिया है आज से वो गिनना शुरू कर दो। और लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। जब हमें लोग कुछ कहते हैं, जैसे हमें औलाद का ताना देते हैं, हमें शादी नहीं हुई शादी का ताना देते हैं, कमाई नहीं हो रही कमाई का ताना देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फालतू होते हैं और वो आपको बस सिर्फ ताने देते हैं, आपको बातें बनाते हैं, आप पे बातें बनाते हैं और चले जाते हैं, आते हैं खाते हैं चले जाते हैं। ये लोगों की फितरत है। आप कहीं शादी में गए, किसी प्रोग्राम में मिले, किसी चीज़ में मिले, लोग आपको पूछेंगे अच्छा आपकी औलाद नहीं हुई, अच्छा आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, आपकी अभी तक नौकरी नहीं लगी। ये लोगों की फितरत होती है बोलना, आपको सुनना है। आप घर आए, आपने बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया, अगले दिन आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, हुए बीमार। तो इन चीज़ों से आपको कैसे बचना है? आपको बचना ऐसे, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप बहुत एक नेक इंसान हैं इसलिए लोग आप पे बातें बनाते हैं। जो इंसान बहुत नेक होता है उन पे लोग बहुत ज़्यादा बातें बनाते हैं। जो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है लोग उनको ही टारगेट करते हैं, जो कुछ उनमें कोई क्वालिटीज़ होती हैं। फालतू लोगों से तो कोई बात नहीं करता ना, जिनमें कोई बात होती है उनकी ही बात होती है। तो अगर आप ज़्यादा सोचने से मतलब ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा ना सोचें, तो आपको करना ये है, मैंने जैसे बताया, जो चीज़ें दी हैं अल्लाह ने आपको उनको गिनना शुरू कर दें, और जो चीज़ें छीनी हैं, जो चीज़ें आपसे ले ली, उनको सोचना ही बंद कर दें। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो, ठीक है ये नहीं है, कोई बात नहीं, जो है मैं उसमें शुक्रगुजार हूँ। तो अगर आपने शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी तो परवरदिगार आपको ये सारी चीज़ों से जो है जल्दी निजात दे देगा। जैसे कि आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आपको सिर्फ सब्र करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं हम बीमार होते हैं, हमारा ही नुकसान होता है। और हम ज़्यादा सोचते हैं, सोचने लग जाते हैं, तो जो हमारे पास खुशियाँ हैं वो हम उनसे खुश नहीं होते, हम सिर्फ दुखी रहते हैं। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो जो दूसरों के पास है उस पर ध्यान ना दें, जो आपके पास है उन चीज़ों पर ध्यान दें, परवरदिगार का शुक्र भेजें, सब्र करें और चुपचाप सर झुका के काम करते जाएं। अपने आप को कामयाब करने का जो है कोई मौका ना छोड़ें। आप कामयाब होना चाहते हैं ज़िंदगी में तब भी उस चीज़ पे ध्यान दें, लोगों पे ध्यान ना दें। बीमारी है, थोड़ी बहुत बीमारी हर इंसान के साथ आती है, घबराना नहीं। परवरदिगार आपको कभी भी अल्लाह ऐसी तकलीफ़ में नहीं डालेगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरी इन बातों पर ध्यान देंगे तो आपकी सोचने की जो आदत है या फिर बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। जब भी आपको ऐसा लगे ना सामने वाले ने ऐसा कुछ कह दिया या मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको आंखें बंद करके सोचना है कि अल्लाह ने मुझे किन किन चीज़ों से और नवाजा है जो सामने वाले के पास नहीं है, है ना। तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपकी जो सोचने की बीमारी है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी।